डिस्कस करेंगे और आपके चैप्टर का टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट। बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी है दो फिजिकली हैंडीकैप लोगों की, जिसमें से एक छोटा बच्चा है 14 इयर्स का, आप लोगों से थोड़ा सा छोटा है वो, उसका नाम है डेरिक, और दूसरा व्यक्ति जो है वो है मिस्टर लैम। जो आपका डेरिक है उसका फेस जो है एक साइड, इसका फेस का एक हिस्सा जला हुआ है, उसके ऊपर एसिड गिर गया था, तेजाब से उसका चेहरा जल गया था। इस वजह से लोग जो है उसकी तरफ दयापूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर उससे दूर भागते हैं, तो वो मन ही मन जो है सबसे नफरत करता है। दूसरी तरफ जो मिस्टर लैम है, उनका एक पैर जो है वो वॉर में टूट गया था और उस पैर की जगह एक आर्टिफिशियल टिन का पैर लगा हुआ है, लेकिन वो लाइफ को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। बच्चे के अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, वो बच्चा आइसोलेशन में रहना चाहता है, सबसे नफरत करता है, उसको फीलिंग है कि सब उससे हेटरेट करते हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच है, वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है। उसको ये लगता है कि उसके गार्डन में जो वीड्स है, आप सब जानते हैं कि वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको लगता है कि उसके गार्डन के जो वीड्स है ना उनमें भी लाइफ है, उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखता है, जो भी वो सुनता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, फील करता है, सब चीजों में पॉजिटिविटी देखता है। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार इन दोनों में फ्रेंडशिप होती है और कैसे जो है मिस्टर लैम जो है मरने से पहले डेरिक की लाइफ को चेंज करके चले जाते हैं। आइए शुरू करते हैं ओवरव्यू से। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक ड्रामा है। सीन 1 शुरू होता है आपका मिस्टर लैम के गार्डन से। मिस्टर लैम का गार्डन है, वो अपने गार्डन में चेयर पे बैठे हैं। ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड रसलिंग ऑफ ट्री लीव्स। वहां पर क्या है, क्योंकि गार्डन में बहुत बड़ा बगीचा है, वहां पर क्या है, बर्ड्स के गाने की आवाज आ रही है, साथ में जो पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं उनकी भी साउंड आ रही है। डेरिक्स फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटिवली। अब डेरी जो है उसने देखा कि मिस्टर लैम का गार्डन का गेट खुला हुआ है, वो थोड़ा सा अपसेट है, आइसोलेशन में बैठना चाहता है, वो धीरे धीरे दबे पाओ बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत कॉशियसली जो है उनके गार्डन में एंटर करता है, लेकिन क्योंकि वहां पे साइलेंस है तो उसके पैरों की आवाज भी अच्छे से सुनाई देती है। डेरी becomes startled when Mr. Lamb speaks to him। अब डेरी ने तो सोचा था गार्डन खाली है, गार्डन में कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर लैम को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। अब चलिए मिस्टर लैम के बारे में जानते हैं, कौन है ये, कैसे व्यक्ति है। फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिपल्ड, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, क्रिपल्ड है, उनका एक पैर टूटा हुआ है। हैज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उनका लेकिन जीवन के प्रति बहुत ही पॉजिटिव ओवरव्यू है, वो लाइफ को जो है पॉजिटिवली देखते हैं। उनका पैर टूटा हुआ है तो वो इस चीज को बाधा नहीं मानते हैं, इस चीज को जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको नहीं लगता कि दूसरे लोग जो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हैं वो उनसे जो है अच्छे हैं या उनमें कोई कमी है। फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं हमेशा से। ओवरलुक्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पीपल, और वो लोगों की जो शॉर्टकमिंग्स है ना उनमें कमियां नहीं निकालते हैं, उनमें भी कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हिम बाय कॉलिंग हिम लैमी लैम, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको लैमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम बोलते हैं, लेकिन वो उस चीज को भी ही इग्नोर्स, उस चीज पर भी वो ध्यान नहीं देता है। चिल्ड्रन टीजिंग कमेंट्स, और बच्चे जो है ना उसको चिढ़ाते हैं, कमेंट करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान जी ने हमें 2 कान दिए हैं ना, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो जब काम की बात नहीं है, वो भी इसे फॉलो करता है। हैज चीयरफुल डिस्पोजिशन, उसकी डिस्पोजिशन जो है बहुत चीयरफुल है, वो हर चीज में जो है ना उत्साहित, खुश, प्रसन्नचित रहता है। एक्सट्रोवर्ट बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो एक्सट्रोवर्ट किस्म का इंसान है, वो विश्वास करता है यूनिवर्सल भाईचारे में। वेलकम्स एवरीवन, वो हर किसी का स्वागत करता है अपने घर में। कीप्स
बच्चे की भी बात करते हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। अ बॉय ऑफ 14 इयर्स, वो 14 साल का एक लड़का है, विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, वो उसे फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। स्कार्ड फेस एंड अ ब्लीडिंग हार्ट, और उसका चेहरा जो है ना एक तरफ से जला हुआ है, साथ में इसका जो दिल है ना उसको ब्लीडिंग क्यों बताया, क्योंकि इसके दिल में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा परेशान रहता है, लोगों से हर्टेड रहता है। निग्लेक्टेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी पूरी की पूरी इसको निग्लेक्ट करती है। ऑल्सो बियर्स अ ग्रज अगेंस्ट हिज ओन फैमिली मेंबर्स, और इसके अंदर ना कहीं एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक दुख है अपने परिवार वालों को भी लेकर के। आगे बताऊंगी मैं इसकी मदर भी क्या करती है इसके साथ में। फील्स दे डू नॉट encourage him, instead keep on pitying him, क्योंकि उसके मन में अपने परिवार को लेकर के ग्रज इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसके परिवार वाले जो है ना उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उस पर दया दिखाते हैं। Recalls an incident, वो एक इंसिडेंट याद करता है। एक बार क्या होता है, woman said that his face was, एक औरत होती है वो उसका चेहरा देख करके कहती है कि इसका जो चेहरा है ना a terrible thing, बहुत ही टेरिबल सी चीज है। And was a face only a mother could love, और इसका चेहरा ऐसा है ना जिसको केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। बच्चों ये कहा जाता है कि किसी का बच्चा गोरा हो, काला हो, लंबा हो, मोटा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, वो अपनी माँ को बहुत प्यारा होता है। और एक माँ के कितने ही बच्चे हो उसको सबसे बराबर का प्यार होता है। माँ कभी बच्चों के प्यार में जो है ना फर्क नहीं कर सकती। ऐसे ही वो औरत कहती है कि इस बच्चे का चेहरा ऐसा है कि उस चेहरे पे ना केवल उसकी जो माँ है ना वो ही प्यार कर सकती है। That only his mother kissed him and that too on the other side of the face, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि उसकी माँ ही उसे प्यार तो करती है, किस करती है उसको, लेकिन कहाँ करती है, जो उसका गाल जला हुआ है ना वहां नहीं करती, बल्कि दूसरे गाल पर करती है। तो माँ भी इस चीज में फर्क करती है, माँ भी इस चीज में घृणा करती है, तो बच्चे को इसीलिए अपनी फैमिली से ग्रज है। Then views of Mr. Lamb and Derry differ, मिस्टर लैम्ब और डेरी के दोनों के व्यूज जो है वो फर्क है। एक पॉजिटिविटी रखता है लाइफ में, एक नेगेटिविटी रखता है, एक को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दूसरे को नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं। बोथ हैव अ फिजिकल हैंडीकैप बट डेरी हैज अ फेस दैट इज हाफ बर्न्ड विद एसिड, दोनों फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक का चेहरा जला हुआ है, दूसरे का पैर टूटा हुआ है, लेकिन जो डेरी है उनका आधा चेहरा जला हुआ है एसिड से, व्हाइल मिस्टर लैम्ब्स लेग हैज बीन ब्लोन ऑफ एंड इज रिप्लेस्ड विद अ टिन लेग। मिस्टर लैम्ब का पैर जो है वो टूट गया था और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल टीन का पैर लगा है। कोई उसे अगर नहीं जानता तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसका पैर टीन का है, जब कोई इसको पास से ऑब्जर्व करेगा देन उसको मालूम चलेगा। डेरी इज विथड्रॉन एंड फील्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, डेरी जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा विड्रॉन, बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही दुखी सा, असहाय सा, बेसहारा सा महसूस करता है। उसको नेगेटिविटी लगती है हमेशा से, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको ये लगता है कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है। लैम्ब फील्स दैट ब्यूटी एंड बीस्ट, लैम्ब तो फील करता है ब्यूटी और बीस्ट में। आप सबने ब्यूटी और बीस्ट की कहानी भी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो इस चैप्टर में आपको उसके बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। एक ब्यूटी होती है, खूबसूरत राजकुमारी होती है, और एक बीस्ट होता है, तो उस बीस्ट को श्राप मिला हुआ होता है जिस कारण से वो बीस्ट बनता है, और एक राजकुमारी को उससे प्यार होता है, वो दोनों लव में फेल होते हैं, और उसके बाद में जब वो राजकुमारी उस बीस्ट को किस करती है देन ही टर्न्स इनटू अ प्रिंस, वो एक राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। तो ब्यूटी और बीस्ट की कहानी में वो बिलीव करता है, क्या मतलब है कि खूबसूरती और बीस्ट दोनों ही जो है ना अपनी बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं। इट इज ऑल रिलेटिव, आपस से सब कुछ जुड़ा हुआ है, एंड एंजॉयज एवरीथिंग गॉड हैज मेड, और वो भगवान की बनाई हुई हर चीज को एंजॉय करता है। इवन वीड्स इन द गार्डन एंड बीज सिंगिंग, इवन जो उसके गार्डन में जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स है जिसे आप घास पात अड़ाया कहते हैं, वो उसको भी जो है ना अच्छा मानता है, उसको भी एंजॉय करता है, उसकी भी लाइफ की केयर करता है। और जो उसके गार्डन में बीज जो मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, वो गाना गाती है, गुनगुनाती है, उन सबको भी वो एंजॉय करता है। ही डजंट केयर अबाउट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अगर किसी में फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है वो उसमें भी जो है ना उसके बारे में भी परवाह नहीं करता है। फील्स दैट डेरी हैज आर्म्स, लेग्स, आईज, ब्रेन एटसेट्रा, उसको ये वो डेरी को भी देख करके यही कहता है कि तेरा केवल चेहरा ही तो जला हुआ है, बाकी तो तू ठीक है, मुझे देख मेरा तो एक पैर ही नहीं है, मुझमें तो ये कमी है, लेकिन तेरा चेहरा ही तो जला हुआ है, तेरे पास में हाथ भी ठीक ठाक है, पैर भी दोनों ठीक ठाक है, तेरी दोनों आंखें भी काम करती है, तेरा दिमाग भी सही काम करता है, इतनी सारी तो तेरे में अच्छी चीजें हैं,
बोतल ने उसका चेहरा जला करके किया था। एसिड की बोतल से तो केवल चेहरा जला था, लेकिन जो लोगों को वो नफरत कर रहा है ना, वो जो नफरत उसने अपने मन में, अपने हृदय में घर कर रखी है ना, उस नफरत से उसका और ज्यादा नुकसान होगा। टेल्स डैडी इट इज इनकरेक्ट टू जज पीपल बाय व्हाट दे लुक लाइक। और वो डैडी को कहता है ये बिल्कुल गलत है कि आप लोगों को जज करें उनके लुक से, कैसा कोई दिखाई देता है आप उससे उसका जजमेंट करें, ये बिल्कुल गलत है। One has to watch, listen and think to notice the difference। एक इंसान को जो है ना देखना चाहिए, सुनना चाहिए और साथ में सोचना भी चाहिए किसी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या भेदभाव है, उसको नोटिस करने के लिए। Now students, Derek started to enter the garden। जब डेरिक गार्डन में एंट्री करता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्या देख करके? Enters Mr. Lamb's garden by climbing over the boundary walls। जो मिस्टर लैम्ब के गार्डन की बाउंड्री वॉल्स होती है वो उस पे चढ़ करके उनके गार्डन में एंटर करता है, वो सीधे गेट से नहीं आता है। Thinks there is no one in the garden। उसको ये लगता था कि गार्डन में कोई नहीं है। Surprised to hear Mr. Lamb's word, mind the apples। और जब मिस्टर लैम्ब जो है उसको कहता
लैम्ब जो है मर जाते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं। मिस्टर लैम्ब फॉल्स डाउन एंड डाइज व्हेन डैडी कॉल्स हिम, और जैसे डैडी ने कॉल करता है वो नीचे गिर जाते हैं